नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। आज मैं आपसे बात करूँगी सिनेमन यानी कि दालचीनी के बारे में। जी हाँ, दालचीनी आपके किचन में पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन मसाला है जिसे आप सब्जियों में या फिर कुछ स्पेशल बनाने में ज़रूर यूज़ करते हैं। ये सिनेमन इतनी ज़्यादा अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ पाया जाता है कि आप अगर इसे सही तरीके से रोज़ाना यूज़ करें तो आपकी कई सारी बीमारियां दूर भाग सकती हैं। जी हाँ, ये सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अंदर कई सारे बेनिफिशियल कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। तो एक के बाद एक आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके शरीर की जो चय उपचय की शक्ति है, मतलब जो काम करने की शक्ति है हर सेल की, ताकि आपका शरीर सही तरीके से काम कर सके, उसको इंक्रीज करना, उसको मेटाबोलाइज करना, ये काम है सिनेमन का। तो सिनेमन की चाय यानी कि सिनेमन को आप रात भर या दिन में 10 से 12 घंटे के लिए उसे भिगो के पानी में रख दें और अगले दिन इसे उबाल के छान के इस पानी को अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके आपको मिल सकते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म को तो ठीक करता ही है, साथ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ, आपके शरीर में जो डिफरेंट कार्यकलाप पूरे दिन में हो रहे होते हैं उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स आपके शरीर से निकलते हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर से अगर ना निकले तो आपके शरीर में जहाँ भी रुकते हैं वहाँ डिफरेंट डिजीजेस पैदा करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को ठीक करना काम है एंटीऑक्सीडेंट्स का। इन फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालना काम है एंटीऑक्सीडेंट्स का, और दालचीनी आपकी बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसके साथ में हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से युक्त होती है। मतलब आपके जो भी शरीर में कुछ आता है, इन्फेक्शन या कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ जो नहीं आनी चाहिए, उसके प्रति हमारा शरीर लड़ता है और वहाँ पे सूजन हो जाती है। लेकिन किसी वजह से अगर ये सूजन लंबी रहे, क्रॉनिक रहे, बहुत टाइम तक रहे, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है और काफ़ी सारे डिजीजेस का कारण बनती है। तो इसको भी ठीक करने के लिए, इन्फ्लामेशन को हटाने के लिए, सूजन को हटाने के लिए भी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर मौजूद है सिनेमन के अंदर, तो आप इसे अगर रेगुलरली लेते हैं तो आपका जो लगातार बना हुई सूजन है या इन्फ्लामेशन है उसे इसे आप बैलेंस कर सकते हैं। ये आपके हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। उसका रीज़न ये होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल यानी कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और उसी के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी ये कम करती है। तो जितनी भी आपकी हार्ट डिजीज़ेज़ हैं उसको ऑटोमेटिकली ये ठीक कर पाती है। अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, इंसुलिन सेंसिटिविटी की, तो ये बहुत ही अच्छी साबित होती है। मतलब आपके जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी ना होने की वजह से आपको हो सकती है। इंसुलिन आपका शरीर बना रहा है लेकिन फिर भी आपका जो ग्लूकोज है वो सेल्स में एंटर नहीं कर पा रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से, तो इनको ठीक करने का काम सिनेमन करती है। इस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। ये तो करती ही है, इसके साथ में ये शुगर लेवल को डिक्रीज इस तरीके से कर पाती है कि आपका जो शुगर खाने के बाद बनता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है उससे जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को ये सेल्स में जाने से, मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकती है, कम करती है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के ब्लड शुगर लेवल कम होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो ये एक मिमिक्री करती है इंसुलिन जैसी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इंसुलिन अगर शरीर नहीं भी बना रहा है या कम बना रहा है तो ये मिमिक्री कर रही है इंसुलिन के जैसी, जिस वजह से आपके ब्लड का शुगर कम हो पाता है। इसके साथ में अगर हम देखें तो कई सारे जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, मतलब आपके एल्जीमियर्स हो गया या पार्किंसंस डिजीज़ हो गई, ये सारी दिमागी तौर पे जिन जो एजिंग प्रोसीजर है उसके वजह से आपको ये बीमारियां होती हैं। तो इसमें भी अगर सिनेमन आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपको इसमें आराम मिलता है।
ऑफ कोर्स ये आपके कैंसर को भी काफ़ी हद तक, अगर किसी को कैंसर है तो वो सिनेमन अगर रेगुलर बेसिस पे लेता है तो उसकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाती है। साथ ही ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से भी युक्त होता है। इसका मतलब कई बार ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो जाते हैं या फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे मान सकते हो आपकी जो सांस की बीमारी है या कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, कफ कोल्ड हो गया, अगर उसमें सिनेमन का पानी आप ले रहे हैं लगातार तो ये आपको काफ़ी हद तक बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हेल्प करती है। इसी के साथ कई सारी वायरल डिजीज़ेज़ में आपको ये हेल्प करती है वायरस से लड़ने के लिए, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा हो गया, डेंगू का बुखार हो गया, या कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा कि हम सिनेमन का पानी बार बार लेने के लिए, आपको काढ़ा बना के लेने के लिए आपको बोलते हैं, तो ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपको हेल्प करती है। तो आपने देखा कि जो दालचीनी है वो सिर्फ खाने को ही स्वादिष्ट नहीं बना रही है, खाने को ही बहुत अच्छा सुगंधित नहीं बना रही है, ये कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ से युक्त है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके बीपी को कंट्रोल कर रही है, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर रही है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर रही है, जितने भी इन्फ्लामेशन शरीर में हो रहे हैं उसे ठीक कर रही है, उसके साथ में आपकी ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में अगर कोई एल्जीमियर या पार्किंसंस की डिजीज़ है उसे भी ठीक कर रही है। आपको कोई भी इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसको भी ठीक करने में हेल्प कर रही है। तो सिनेमन एक बहुत ही अच्छी स्पाइस है जो घर में आपको इजीली मिल जाती है। आप उसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए। आपको करना बस इतना है, 1 से 2 इंच सिनेमन की स्टिक रात भर भिगो के रखिए, अगले दिन उसे उबाल के छान के उस पानी को आप चाय की तरह गरम गरम लीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने 2 महीने आप लगातार ले रहे हैं तो आपके शरीर में बहुत ही अच्छे गुण, अच्छे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लाइट एनर्जेटिक होना लगना शुरू हो जाएगा और वेट लॉस तो होगा ही। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें।